ये श्री गणपति अथर्वशीर्ष का जो श्लोक नंबर 7 है, ये अपने आप में मैंने जितनी बार भी पढ़ा मेरे को सबसे कॉम्प्लेक्स समझने में मुझे यही लगा, क्योंकि शायद मेरा संस्कृत ज्ञान उतना अच्छा नहीं है। और ये बेसिक है, मतलब अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष को देखेंगे तो ओम गम गणपते नमः को कैसे बोलना है, इसका गूढ़ और गूढ़तम विवरण इसके अंदर दिया गया है। तो आइए अब इस मंत्र को हम थोड़ा अच्छे से गहराई से समझते हैं। गणादिम पूर्व मुच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम। पहले गा का उच्चारण किया गया है और बाद में सारे वर्णों को क्रम से जोड़ा गया है। तो ये इस लाइन का मतलब है। गणादिम पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम। अनुस्वारा परतरा, बाद में इसमें अनुस्वार को जोड़ा गया है। अर्धेन्दु लसितम, मतलब जो अर्ध चंद्रकार है वो इसको सुशोभित करता है। तारेण रुद्धम, इसके अंदर हमको तारने की क्षमता है। एतत्व मनु स्वरूपम, मतलब यही गणपति जी का वास्तविक स्वरूप है, यही उनका मनु स्वरूप है। गकारा पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, मतलब गा को पूर्व रूप प्रारंभिक रूप दिया गया है, आ को मध्यम रूप यानी बीच का रूप दिया गया है, ये मध्य रूप है। अनुस्वार श्राष्ट अंत रूपम, और अनुस्वार जो है उसको अंत में उसका रूप दिया गया है। बिंदु रुत्तर रूपम, मतलब जो बिंदु है उसको उत्तर मतलब ऊपर का रूप दिया गया है, यानी उसको चेतना का केंद्र माना गया है, अंतिम शक्ति का रूप माना गया है। नादा संधानम, संहिता संधि। नाद वह कंपन है जो इन ध्वनियों को जोड़ता है, और जब ये सारी ध्वनियां एक साथ मिलती हैं तो संहिता संधि बनती है, अर्थात एक समन्वित दिव्य ध्वनि बनती है। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा मुश्किल श्लोक है, मैं अभी आपके लिए ना इसके छोटे छोटे रूप करके ना आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। हार्डकोर संस्कृत है ये, है ना? और आइए आगे चलते हैं। सैषा गणेश विद्या, यही गणेश जी की विद्या है, यह विद्या गणेश विद्या कहलाती है। गणक ऋषि, मतलब इसके जो ऋषि हैं वो गणक हैं, गणक ऋषि के द्वारा दिया गया था, कहने का अभिप्राय ये है। निच्रद गायत्री छंदा, और ये जो छंद है वो निच्रद गायत्री छंद है। और इसके जो देवता हैं, जो इस पूरे के देवता हैं, जो इस ज्ञान के जो देवता हैं, उसके देवता स्वयं गणपति हैं, गणपति देवता। और बाद में बताया गया ओम गम गणपते नमः कि ये जो है मूल मंत्र है, ये जो है इसका बीज मंत्र है, ये सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है जिसमें सब कुछ समाहित कर दिया गया है। अब आइए थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक बेसिक मतलब बताया था, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो कुछ और चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब आप ओम गम गणपते ही नमः बोलेंगे तो आपको और आनंद आ जाएगा कि अच्छा, इस मंत्र के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से इसको बताया गया था। अब एक टॉपिक बड़ा डिबेटेबल है कि जो ये है गन, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, गन है या गम है। तो ओम गण गणपते नमः है या ओम गम गणपते नमः है। मैंने बहुत रिसर्च करी और बड़े डाइवर्सिफाइड इसके व्यूज़ हैं। आइए लेकिन एक बार इससे समझने की कोशिश करते हैं कि विच वन इज क्लोजर टू विच प्रोनाउंसिएशन, गण है या गम है। तो ये कह रहे हैं गणादिम पूर्व मुच्चारे, गणादि पूर्व मुच्चारे। तो शुरू में गा होगा, पहले गा बोलेंगे, इसमें तो कोई डिबेट है नहीं। उसके बाद बाकी सारे शब्द लगेंगे, तो यहाँ तक भी ठीक है। वर्णादिम तदनंतरम, मतलब उसके बाद में, तदनंतरम उसके बाद में बाकी वर्णों को जोड़ा जाएगा, पर सबसे पहले तो गा ही बोला जाएगा। ठीक, यहाँ तक
तो कोई डाउट है नहीं, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी थी नहीं, तो गा तो पक्का हो गया। फिर कहते हैं अनुस्वारा पड़तरा। अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है जो नेजल साउंड होती है, जो की साउंड होती है, जो नाक से साउंड आती है ना जब आप ओम बोलते हैं, तो जो है वो अनुस्वार है। तो अनुस्वारा पड़तरा, तो मतलब क्या हुआ कि अनुस्वार बाद में आएगा। और अर्धेंदु लसितम, अर्धेंदु का मतलब ये हुआ आधा चंद्रमा जिसको सुशोभित करता हो। तो आधा चंद्रमा किसको सुशोभित करता है, मतलब क्या होता है? ये होता है अर्धचंद्र, जो कि यहाँ पर ओम में भी लगा हुआ है। और बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे तो जो गम है उसको कुछ जगहों पर ऐसे लिखा हुआ है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे भी लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं देखूं कि कौन सा होना चाहिए गणपति अथर्वशीर्ष के अनुसार, तो वो कह रहे हैं जहाँ पर अर्ध चंद्र लगा हो, अर्धेंदु जहाँ पर लगा हो, वो उसको सुशोभित करता है। तो इसका मतलब ओम चंद्र लगाना है मेरे को गा के ऊपर। ठीक, तो अब अगर मैं इससे समझ रहा हूं तो अर्धेंदु लसितम लगाते ही यहाँ पे जो साउंड है वो के आ गई, तो ये मोर क्लोजर टू गम हो गया। राइट, आप अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा। देखिए ये मेरी एनालिसिस है, ये इस श्लोक की एनालिसिस है, ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा। एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड गणपति अथर्वशीर्ष श्लोक नंबर 7, आई एम जस्ट एनालाइजिंग दैट। ठीक है, अब और आगे देखते हैं कि इस श्लोक को और कैसे आगे लेकर जा सकते हैं और इसके बाकी मतलब कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से वापस शुरू करते हैं। इसमें भी उच्चारण की क्रिया को ही बताया गया है। तो इन्होंने कहा गकारा पूर्व रूपम, पूर्व मतलब आरंभ का रूप, प्रारंभिक रूप। तो यहाँ पर भी हम क्या बात कर रहे हैं कि गा पहले आएगा, इसमें तो कभी कोई डाउट था ही नहीं, हम सब इस बात पर एग्री कर रहे थे। फिर कह रहे हैं कि आ को मध्य रूप लेंगे, जो अकारो मध्यम रूपम, जो आ का जो आकार है, जो आ का शब्द है, जो आ वाउल साउंड है, ये मध्य में आएगी, मतलब ये बीच में आएगी। तो गा प्लस आ, ग अ, है ना। और फिर कहा कि जो अनुस्वार है वो अंत में आ जाएगा। तो अनुस्वार की जो साउंड है वो ये वाली साउंड होती है, तो यहाँ पर फिर माँ की साउंड आ गई, तो ये गम बन गया। फिर इन्होंने कहा बिंदुर उत्तर रूपम, कि जो बिंदु है, बिंदुर उत्तर रूपम, ये संधि विच्छेद इसका करेंगे तो ये बिंदु है, बिंदुर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, है ना, उत्तर, नॉर्थ की साइड कह सकते हैं। तो नॉर्थ नक्शे में भी कहाँ होता है? ऊपर होता है, और यहाँ का भी मतलब हुआ ऊपर। तो यहाँ पर जो बिंदु है वो ऊपर लगाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ले आए। अब इसको आप, इसीलिए इसमें कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसे लगा रहे हैं और कुछ लोग इसको ऐसे लगा रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि देखो गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा तो है कि जो बिंदु है उसको ऊपर लगाना है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आप ऐसे लिखो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये वाला रूप भी दिखाई पड़ेगा आपको और ये वाला रूप भी दिखाई पड़ेगा। तो ये वाले रूप के पीछे अगर हम देखें तो लॉजिक ये है कि अर्धेंदु लसितम आ रहा है, तो इसलिए अर्धचंद्राकार अपने को लगाना चाहिए। और अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जो बिंदु है, जो ऊपर बिंदु लगा दिया गा के ऊपर, वही उसका बिल्कुल हाईएस्ट फॉर्म हो गई, वो उसका अंतिम का शक्ति का रूप और उसको चेतना का केंद्र मान लिया गया। और जब गा के आगे हमने सिर्फ एक बिंदु लगा दिया तो इसको हम गन भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं और आप भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं। और बाकी तो देखिए सब समझना आसान है कि नादः संधानम, तो जो नाद है वो एक प्रकार का वाइब्रेशन है और वो एक कंपन है जो जिससे हमारे वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई है। साइंस ने भी माना है कि जो फर्स्ट एनर्जी है वो
साउंड एनर्जी है। और जब इनका जो जोड़ है, जो इसको पूरा जोड़ता है, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इन सारे साउंड्स को ये जोड़ देता है और दिव्य साउंड बन जाती है। तो यहाँ तक भी सब समझना बहुत आसान है। और ये तो बाद में उसके पर्टिकुलर्स दिए गए हैं कि ये गणेश विद्या है, इसको गणक ऋषि जी ने दिया था, और इस छंद का नाम निचरद गायत्री है, और इसके देव गणपति हैं। तो यहाँ तक ये सब तो बहुत आसान था। और यहाँ पर इसकी महिमा बताई गई है कि तारेण रिद्धम, मतलब इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि ये एक मंत्र ही आपको तार सकता है, आपका उद्धार कर सकता है, आपका कल्याण कर सकता है। और एतत्व मनु स्वरूपम, मनु स्वरूपम मतलब फाइनल रूप, मतलब ईश्वरीय रूप, यही गणपति जी का फाइनल रूप है, यही बीज मंत्र ही सब कुछ फाइनल है। ये इस श्लोक के अंदर समझाया गया है। तो अब आप देखें कि आपको किस तरह से इसका उच्चारण करना है। जहाँ तक मेरी बात कंसर्न्ड है, तो आई एम मोर प्रो फॉर ओम गम गणपते नमः। फिर भी श्रद्धा अनुसार, आपकी रिसर्च के अनुसार, यू कैन सी टू इट। और इस पे कमेंट के नीचे आप मुझे लिख के बताइएगा कि व्हाट यू फाइंड इज़ द अप्रोप्रिएट एंड व्हाई यू फाइंड दैट इज़ द अप्रोप्रिएट, ताकि हम सब जो लोग भक्तजन इसको पढ़ेंगे, जो इसको देखेंगे, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हम सब लोगों का कल्याण होगा। थैंक यू।